नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पूर्णिमा और पूर्णिमा से जुड़े बहुत ही खास रहस्यों के बारे में। तो चलिए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरा चंद्रमा दिखाई देने वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है। इस दिन पूर्णिमाता महीना खत्म होता है। पूर्णिमा बहुतायत एवं समृद्धि का प्रतीक है। चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से इसे पौर्णिमी, पूर्णमासी एवं पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर में 12 महीनों में प्रत्येक पूर्णिमा पर अवसर एवं त्यौहार मनाए जाते हैं। इस दिन चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इस दिन का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। इस तिथि पर चंद्रमा पक्षबली होकर काफी बलवान माना जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को सर्वाधिक प्रिय है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, दान, स्नान आदि करना बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को किसी तीर्थ स्थल पर स्नान और दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यह बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। पूर्णिमा व्रत हमारे शास्त्र में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा का व्रत करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अंतिम 15वीं तिथि होती है। पूर्णिमा व्रत की विधि। पौराणिक धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन तीर्थस्थल पर स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर घर पर भी स्नान किया जा सकता है। पूर्णिमा तिथि पितृ तर्पण के लिए भी बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन प्रातः काल संकल्प लेकर पूर्ण विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा करते समय व्यक्ति को इस मंत्र से ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम श्राम श्रीम सोम सह चंद्रमसे नमः का उच्चारण करना चाहिए। चंद्रमा का भगवान शिव से भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। इसीलिए इस दिन यदि चंद्रमा की पूजा के साथ ही शिव जी की पूजा भी की जाए तो अनंत गुण फल प्राप्त होता है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, इसीलिए माँ पार्वती जी का भी यह प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यदि भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाए तो यह अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। रात्रि के समय चंद्रमा को जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। उन्हें कुछ मीठा भोग लगाना चाहिए और उनके सामने धूप बत्ती लगानी चाहिए और उन्हें दीपक जलाना चाहिए। उन्हें जल देकर और धूप दिया जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात रात्रि में मौन होकर भोजन करना चाहिए। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को इसी प्रकार चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी सुखों के साथ साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। पूर्णिमा व्रत के लाभ। मानसिक कष्टों से मुक्ति के लिए पुण्य का व्रत करना अत्यंत लाभकारी होता है। पारिवारिक कलह और अशांति दूर करने के लिए भी पूर्णिमा का व्रत करना शुभ फलदायी होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में, उनकी पत्रिका में चंद्र ग्रह पीड़ित होता है और दूषित होता है और इस ग्रह के कारण जीवन में समस्याएं आ रही होती हैं, तो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमीपत्र आदि यही सब चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है और किसी भी रोग से उसे मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को अकारण भय बना रहता हो और मानसिक चिंता अधिक सताती हो, उन्हें भी पूर्णमासी का व्रत जरूर करना चाहिए। लंबे और प्रेम से भरे दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए
पूर्णिमा का व्रत करना बहुत शुभ होता है। पूर्णिमा के व्रत के दिन पपीता, केला, संतरा, अंगूर ऐसे कई फलों का सेवन किया जा सकता है। पूर्णमासी का व्रत करने वाली स्त्री को आजीवन सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी बना रहता है। पूर्णिमा से जुड़े कुछ तथ्य। पूर्णिमा के दिन यज्ञ, हवन या अन्य मांगलिक कार्य, विवाह, देव प्रतिष्ठा आदि ये सब करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि शिव पूजन और समस्त धार्मिक कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह राहु ग्रह की जन्म तिथि भी है। माघ, कार्तिक, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा को दान हेतु बहुत ही शुभ समझा जाता है। इस तिथि पर समुद्र ज्वार भाटा अपनी चरम सीमा पर होता है, इसीलिए महत्वपूर्ण होती है पूर्णिमा। उन्नति के उत्कर्ष का दिन साधारण नहीं हो सकता, इसीलिए पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत, दान व अनुष्ठान के संकल्प लिए जाते हैं। प्रत्येक साल 12 पूर्णिमाओं का सौभाग्य मिलता है। इनमें से चैत्र पूर्णिमा सबसे अधिक विशेष होती है। चैत्र पूर्णिमा वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। यह उत्कर्ष का प्रारंभ दिवस होता है, प्रारब्ध का आरंभ दिवस। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने इसी दिन रास की शुरुआत की थी और शरद पूर्णिमा के दिन महारास का महानृत्य किया था। फिर कार्तिक पूर्णिमा को उन्होंने सभी गोपिकाओं को दिव्य ज्ञान दिया और फाल्गुन पूर्णिमा को महारास का उत्कर्ष हुआ। श्री हरि को विशेष प्रिय है पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र से अलौकित यह दिवस श्री हरि को विशेष प्रिय है। उन्होंने इसी रूप में चंद्रदेव की उत्पत्ति की थी। दग्ध नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति के बाद विश्रांति के दौरान जब उनका हृदय अत्यंत शीतल था तो उनके हृदय से एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। इस प्रकाश में गर्मी नहीं थी, यह आँखों को चौंधियाता नहीं था और सारा संसार इसकी दूधिया रोशनी में क्षीर सागर सा दमक उठा। श्री हरि के मन से पर राज करने वाली यह किरणें चंद्र किरणें कहलाई और चंद्रमा को वरदान मिला कि तुम्हारे जीवन का यह दिन मुझे समर्पित रहेगा। इसीलिए तभी से इस दिन दान, स्नान, अनुष्ठान और हरि कथा सुनने की परंपरा है। इस दिन श्री हरि की कथा कहना और सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा से जुड़े कुछ रहस्य। पूर्णिमा की रात मन ज़्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है। कमज़ोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन किरणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल से क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। चंद्रमा मन की स्थिति को दर्शाता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा बहुत ही खराब स्थिति में होता है या फिर जिनका चंद्रमा शुभ नहीं होता, वो लोग कई बार पागल तक की स्थिति में हो जाते हैं या फिर पागलों जैसी हरकतें भी करने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन स्थिर नहीं रहता और उन्हें घबराहट भी बहुत होती है। इसीलिए ऐसे लोगों को भी अपने चंद्रमा की स्थिति को शुभ करने के लिए पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जिन लोगों को मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में
चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है। तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल से शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इस कारण पूर्णिमा व्रत का पालन रखने की सलाह उन्हें दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा की बातें और पूर्णिमा से जुड़े कुछ रहस्य। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।